गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जैव धर्म में श्रवण कर रहे थे कि वैष्णवों का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और जो ईश्वर के भक्त हैं उनसे मित्रता, जो अल्पज्ञ हैं, विषयी हैं, उनके प्रति दया, और जो द्वेषी हैं भगवान के, वैष्णवों के, उनकी उपेक्षा। तो उसके बीच में से हम श्रवण कर रहे हैं ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो कैसा होना चाहिए। कल हमने श्रवण किया था ईश्वर के प्रति प्रेम जो है वो केवल अनन्य निष्ठा वाला ईश्वर के प्रति है, लेकिन वैष्णवों के प्रति नहीं है, तो वह ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम नहीं है। ये हमने चर्चा की थी। उसके बाद आया भक्त जो हैं भगवान के जो अधीन हैं उनसे मित्रता होनी चाहिए। कहते जो भगवान के अधीन हैं वो भी तीन प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ जो चैतन्य चरितामृत में कहे गए हैं, प्रैक्टिकली वो कनिष्ठ जो भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे जो पहले लिख दिया है कनिष्ठ के विषय में कि वो ईश्वर विश्वास तो करता, वैष्णव विश्वास नहीं करता, ऐसा कनिष्ठ महाप्रभु जी ने नहीं कहा। उसे गिना ही नहीं महाप्रभु ने, उसको भक्त की कैटेगरी में महाप्रभु ने गिना ही नहीं। इधर भक्त की कैटेगरी में उसको लिया गया है क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है, लेकिन भक्तों की, वैष्णवों की सेवा में उसकी रुचि नहीं है। इधर उसको कनिष्ठ लिया है। महाप्रभु ने उसको कनिष्ठ लिए ही नहीं। ये भक्त कहाँ से हुआ यदि भक्त के प्रति भक्त की प्रीति ना हो। इस प्रकार से महाप्रभु ने कहा जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा में रुचि है, अथवा जो केवल कृष्ण नाम का, जिनका केवल कृष्ण नाम करते हैं, अनन्य निष्ठा है कहने का मतलब, ऐसे जो हैं उनको कनिष्ठ कहा। और जो निरंतर भगवान के नाम के प्रति निष्ठा प्राप्त हो गया उसे मध्यम कहा। और जो सब में ही कृष्ण का दर्शन करता है या जिसको देख के कृष्ण नाम स्फूर्ति हो उसे उत्तम कहा। ये बात हमने कल श्रवण की थी। आज वैष्णवों की तारतम्य अनुसार वैष्णव सेवा का भी तारतम्य है। मैत्री शब्द से संग, वार्तालाप और सेवा सभी समझना चाहिए। मैत्री का मतलब उसमें वार्तालाप भी होगा, अनुसार भी चलेंगे, सेवा भी करेंगे। शुद्ध वैष्णवों को देखते ही उनकी अभ्यर्थना करनी चाहिए तथा आदरपूर्वक उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए। उनकी आवश्यकताओं को भी जहाँ तक हो सके पूर्ण करना चाहिए। ये सब वैष्णव सेवा के अंतर्गत आते हैं। उनसे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, भूल करके भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी कुरूपता से घृणा नहीं करनी चाहिए तथा बीमार देखकर अनादर नहीं करना चाहिए। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ वैष्णव अगर मैं कनिष्ठ हूं तो मुझे मध्यम भक्त का संग करना है।
कनिष्ठ के साथ में आदर के साथ में उनका व्यवहार करना है, आपस में जैसे एक दूसरे से व्यवहार बराबर है, लेकिन जो श्रेष्ठ हैं उनका संग करना है। अगर मध्यम हूँ तो उत्तम वैष्णवों का संग करना है, कनिष्ठों के प्रति आदर सत्कार प्रेम रखना है। अगर उत्तम वैष्णव हूँ तो मुझे सब में समभाव से भगवान ही अधिष्ठान करते हैं, इस भाव में भावित रहना। ये तो वैष्णवों के कर्तव्य है। और एक है जो वैष्णव संग करना चाहता है, उसके लिए क्या है, शुद्ध वैष्णव को देखते ही उसकी अभ्यर्थना करनी चाहिए। ओह महाराज जी, प्रभु जी आप, अरे दंड प्रणाम, अरे प्रभु, अभ्यर्थना करनी चाहिए। खड़े होकर फिर झुक करके प्रणाम करना चाहिए। आदर पूर्वक उनके साथ वार्तालाप करें, और कैसे हैं, कैसा रहा, क्या चल रहा है। आवश्यकता के अनुसार उन्हें जो वस्तु चाहिए वो सेवा में ये करना चाहिए। कभी कभी कोई वैष्णव कुरूप होता है, कुरूप वैष्णव है तो उसके देख के उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। क्या शक्ल है, कईयों को मैंने देखा, वो लोग किसी वैष्णव की कुरूपता को देख करके बड़ी घृणा करते हैं उनसे। तो ऐसे उनका नेचर बन गया कि किसी का भी कोई भी अच्छी क्रिया भी हो रही होगी तो वो अच्छी क्रिया को भी बुरा देख सकते हैं। बात नहीं समझा? जैसे पंचपात्र से पानी डालने लगे तो उन जिसका कुरूप को देख करके निंदा भाव या घृणा का भाव आता है, उसकी बुद्धि इतनी ही ज़्यादा कुरूपता में चली जाती है, इतनी ही ज़्यादा विकार में चली जाती है कि वह पंचपात्र से तुलसी जी को जल दे रहा है तो वो जल गिरते हुए ऐसे करके 2-3 बार गिराया तो उसके दिमाग में क्या है, उसने मुझे बताया, दिमाग में क्या आया कि जैसे गाय मूत्र कर रही है, गाय पेशाब कर रही है। मैंने कहा तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? क्योंकि वह घृणा की दृष्टि से वैष्णवों को देखते, जिसके अंदर गंदगी है, जिसके शरीर ठीक नहीं है और जो बीमार एकदम कपड़े गंदे हो रखे हैं, उनके प्रति अनादर भाव है, तो उसकी दृष्टि फिर सारी सृष्टि के अंदर अच्छे में भी बुरा देखने लग जाती। समझे बात को? इसलिए कभी भी बीमार अवस्था में देखकर अनादर ना करें। कुरूप है लेकिन हरि नाम में रुचि है, भगवान का नाम करते हुए उसके अंदर भगवान के प्रति प्रार्थना जगती है, उसे कुरूप है, गंदा स्वरूप है, लेकिन उसकी उस भावना को देख के आदर करें। ये बात है। नंबर 3 है, पहले ईश्वर के प्रति प्रेम का बात था, दूसरा वैष्णव संघ की बात थी, तीसरी है जो अज्ञानी जीव हैं उनके ऊपर कैसा व्यवहार हो वैष्णव का। तीसरा है बालिशों पर कृपा। बालिश शब्द का मतलब होता है अतत्वज्ञ, मूढ़ या मूर्ख मनुष्य। बालिश, बालकों की तरह बुद्धि, छोटे बच्चों की तरह, कुछ पता ही नहीं है, उल्टा सीधा बोलते रहते। कहते किसी तरह की शिक्षा ना मिली हो अथवा मायावाद आदि मत मतांतरों में प्रवेश ना किया हो तथा भक्ति या भक्तों के प्रति विद्वेष ना सीखा हो, फिर भी अहंता और ममता प्रबल होकर जिसे ईश्वर में श्रद्धा नहीं करने देती, ऐसे विषयी मनुष्य को बालिश कहते हैं। बालिश का मतलब केवल मूढ़ नहीं, मूर्ख केवल नहीं, उसके अंदर मायावाद नहीं है, आध्यात्मिक कोई शिक्षा नहीं मिली, भक्तों के बीच में संग नहीं किया और भक्तों के प्रति विद्वेष करना नहीं सीखा,
मगर मैंने ये कर दिया, मैंने वो देखो कितना अच्छा काम किया, ये मैंने सड़क बनवाई है, अब मैंने कुआं खुदवाया है, ये अहंता और ममता, मैं और मेरे के कारण से ईश्वर के प्रति उसका श्रद्धा नहीं है। कहते ऐसे विषयी व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बालिश। आगे कहते हैं पढ़ लिख कर केवल पंडित होने पर भी जिनमें ईश्वर विश्वास का अभाव है वे भी बालिश है। बहुत पढ़े, संस्कृत के परम विद्वान हुए, लेकिन ईश्वर के प्रति उसका दृढ़ श्रद्धा नहीं हो पाई। ईश्वर के प्रति दृढ़ श्रद्धा नहीं हो पाई का मतलब क्या है? वो सभी देवी देवताओं को एक समान समझता है, कृष्ण को, राम को, विष्णु को, सब एक समान समझता है, एक ही माया है ऐसा मानता है। भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं हुई है। कहते वह भी पढ़ लिख कर पंडित होने पर भी बालिश ही है। कनिष्ठाधिकारी प्रकृति भक्त, कनिष्ठाधिकारी प्राकृत भक्त भक्ति के द्वार तक पहुंचने पर भी संबंध तत्व को ना जानने के कारण जब तक शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते वे भी बालिश ही कहलाने योग्य हैं। इसमें कनिष्ठ अधिकारी फिर अलग से आते हैं, जो पढ़े लिखे हैं या समझे हुए हैं मगर वास्तव में शुद्ध भक्ति के द्वार में नहीं पहुंचे, उसमें प्रवेश नहीं किया, अपना भगवान के साथ नित्य संबंध क्या है इस विषय में नहीं जाना। इस ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको भी बालिश ही कहा जा सकता है। संबंध तत्व को जानकर शुद्ध भक्तों की कृपा से जब उनकी रुचि श्री शुद्ध हरिनाम में होगी तभी उनका बालिशपन दूर होगा, तभी ये अज्ञानता, ये अतत्वज्ञता दूर होगी जब वे शुद्ध भक्तों की कृपा से उनके जो रुचि है भगवान के शुद्ध हरिनाम में होगी। शुद्ध हरिनाम में होने का मतलब भगवान का नाम भी, हरिनाम भी अशुद्ध होता है क्या? क्यों अशुद्ध नहीं होता? नाम अशुद्ध नहीं होता, फिर क्यों बोलते शुद्ध हरिनाम करो? जो संग है वो शुद्ध वैष्णव करे तो शुद्ध हरिनाम। तो इसका मतलब अशुद्ध हरिनाम भी है। शुद्ध वैष्णव का संग करे, शुद्ध वैष्णव का संग करने से शुद्ध हरिनाम होता है, आप ठीक बोले, लेकिन शुद्ध वैष्णव का संग नहीं कर रहा तो शुद्ध हरिनाम नहीं हो रहा, तो मतलब अशुद्ध हो रहा है, हरिनाम अशुद्ध हो रहा है। क्या बोलोगे? हरिनाम अशुद्ध होता है कि नहीं, ये प्रश्न है। जो हीरा होता है, हीरा, हीरे के अंदर कीचड़ होता है। अगर हीरा कीचड़ में पड़ा है तो हीरा गंदा होता कि नहीं? गंदा होता है हीरा? हीरा तो शुद्ध है, हीरा तो हीरा ही रहेगा, हीरा तो शुद्ध रहेगा, लेकिन गंदगी में पड़ने के कारण हीरे की चमक दिखलाई नहीं देगी। इसी प्रकार से हरिनाम तो शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहता है, परंतु गंदे अंतःकरण में, अपराध युक्त अंतःकरण में वह अपना प्रभाव प्रकाशित नहीं करता। समझ लगे? तो हरिनाम गंदा नहीं होता, हरिनाम अशुद्ध नहीं होता, लेकिन हाँ अपने जो भाव हैं उन भावों के कारण अशुद्धि ऊपर से दिखलाई देती है। ये जो हरिनाम कर रहा है ना, इसके अंदर तो मान सम्मान प्राप्त करने के लिए या वो स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए या पैसा इकट्ठा करने के लिए धंधा है इसका,
तो वो ऊपर जो हरि नाम तो नाम है, लेकिन उसका लक्ष्य जो ऊपर चिपका हुआ है वो गंदा है, इसलिए उसे अशुद्ध हरि नाम कहते हैं। समझे? हरि नाम तो हरि नाम है, परंतु उसके ऊपर आवरण जो है वो अशुद्ध है, इसीलिए अशुद्ध हरि नाम कहते हैं। इसीलिए कहते हैं शुद्ध हरि नाम में रुचि तब होगी जब शुद्ध भक्तों की कृपा से उनकी श्रद्धा होगी और हरि नाम में रुचि होगी। कहते तभी उनका बालिशपन दूर होगा, वे मध्यम कोटि के वैष्णवों में गिने जाएंगे। उसके बाद, इसके बाद जब उनका शुद्ध हरि नाम होगा। ऐसे बालिशों के प्रति मध्यम वैष्णवों के कृपारूप व्यवहार की बहुत ही आवश्यकता है। जो ऐसे लोग हैं, दान पुण्य इत्यादि करते हैं, थोड़ा श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों पे मध्यम अधिकारी जो भक्त हैं उनको निश्चित रूप से कृपा करनी चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। समझे? अतिथि मानकर यथाशक्ति इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि जिससे इनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा हो और श्री हरि नाम के प्रति रुचि पैदा हो, वैसा प्रयत्न करने का नाम ही यथार्थ कृपा है। वैसा प्रयत्न करने का नाम ही यथार्थ कृपा है। कहते कृपा क्या है? मध्यम वैष्णव इन बालिशों पे, इन अज्ञानियों पे कैसे कृपा करेंगे? कैसे उन्हें आदरपूर्वक बुलाएंगे। अनन्य श्रद्धा हो भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, वैसा प्रयत्न करेंगे। मतलब अगर उनको मान सम्मान चाहिए तो वो क्या करेंगे? उनको बुलाएंगे, प्रभु जी आप आइए प्लीज़, आप हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि बनिए। है विषय व्यक्ति, मिनिस्टर है, कोई अध्यापक है, संसार में ही लिप्त है, उसको एक प्रतिष्ठा दे करके, पद दे करके आप हमारी सभा के प्रेसिडेंट बनिए, या आप स्पेशल गेस्ट के रूप में आइए, ऐसा बोलते, उनको बुलाते। कहते अतिथि मानकर यथाशक्ति उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कीजिए। कौन करेगा? मध्यम अधिकारी भक्त। क्यों करेगा उस विषय के ऐसा? क्योंकि ऐसा करने से उसकी रुचि वैष्णवों के बीच में उठने बैठने की हो जाएगी। जब उठने बैठने की वैष्णवों के बीच में उसकी रुचि हो जाएगी तो धीरे धीरे उसके अंदर भक्ति जो है श्रद्धा युक्त हो जाएगी। कहते तत्वज्ञ होने के कारण बालिश थोड़ा सा कुसंग पाकर भी पतित हो पड़ता है। वास्तव में ज्ञान नहीं है भक्ति का, तो ऐसे लोग क्या होता है कि थोड़ा सा कुसंग मिलते ही पतित भी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिएगा, बहुत से शिव भक्त हैं, बहुत से शिव भक्त हैं, वो बेचारे भोले हो भाले हैं बेचारे, ठीक है, शिव शिव बोलो, बम 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 बम, बेचारे बड़े प्रेम से करते हैं, परंतु उन्हें शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलता और वो सुल्फेबाज, दारू पीने वाले, उन्हीं को शिव का भक्त मान के उनके पीछे चलने लग जाते हैं। समझा रहे? कहते ऐसे जो कोमल श्रद्धा वाले होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वास्तविकता का तत्व ज्ञान नहीं है, वो कहते उन्हें हमेशा इस कुसंग से बचाना चाहिए। ऐसे लोगों को अच्छी बात, सही बात क्या है बतानी चाहिए। उन्हें अपने साथ रखकर नाम, महात्म्य और सदुपदेश श्रवण कराना चाहिए। जो ऐसे बेचारे श्रद्धालु, जो कितना श्रद्धालु ना हो तो पैदल चल के जाएगा आदमी, कितना पैदल चलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर जाएंगे आएंगे, कितना कष्ट सहन करते हैं। कहते हैं इसलिए
उनको कुसंग से बचाने के लिए अपने साथ में रखना चाहिए। नाम, महात्म्य और सदुपदेश श्रवण कराना चाहिए। रोगी कभी अपनी चिकित्सा नहीं कर सकता। जो रोगी है वो पता ही नहीं उसको क्या रोग है, अपनी चिकित्सा वो, इसलिए उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। वो बेचारा जानता नहीं, उसका मदद करनी चाहिए। जैसे रोगी का क्रोधपूर्ण व्यवहार क्षम्य है, रोगी गुस्सा कर जाता है ना, कहते वो क्षम्य है, क्रोध बेचारा कर रहा है, तकलीफ है इसलिए कर रहा है। बालिशों के व्यवहार में उसी प्रकार क्षम्य है। ऐसे ही बालिश अज्ञानी व्यक्ति आपके साथ अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, तो वो क्षमा योग्य है। इसी का नाम है कृपा। बालिशों में बहुत से भ्रम होते हैं। जो अज्ञानी जीव हैं उनमें बहुत से भ्रम होते हैं। क्या होते हैं? कर्म कांड में विश्वास, कभी कभी ज्ञान के प्रति झुकाव, ईश्वर की अर्चा मूर्ति की कामना सहित पूजा, योग में श्रद्धा, सत्संग के प्रति उदासीनता, वर्णाश्रम के प्रति आसक्ति, अनेक अनेक प्रकार के भ्रम उनमें रहते हैं। संग, कृपा और सदुपदेश द्वारा इन भ्रमों के दूर होने पर कनिष्ठ अधिकारी मध्यम कोटि के वैष्णव हो सकते हैं, खड़े हो जाओ। जब ऐसे लोग भगवान की अर्चा मूर्ति की पूजा करना आरंभ कर दें तो समझना चाहिए कि उन्होंने अपने कल्याण का बीज बो दिया। अब ये जो कनिष्ठ वैष्णव उधर वाले थे, कनिष्ठ अधिकारी जो जीव, जो केवल मूर्ति पूजा में विश्वास जिनका हो गया, नारायण की मूर्ति पूजा करने लगे, अब मतलब बालिशों से धीरे धीरे वो कनिष्ठ अधिकारी में आया कि उसकी भगवान के विग्रह के प्रति सेवा में रुचि हुई। कहते अब इनमें कोई मतवाद का दोष नहीं है और शीघ्र ही इनका कल्याण होने वाला है। जो भगवान की सेवा में लग गए, हरिनाम करने लग गए, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने लग गए, तो धीरे जल्दी ही इनका कल्याण होने वाला मार्ग मिलने वाला है। मतवाद का दोष ना होने के कारण उनमें थोड़ी थोड़ी श्रद्धा की गंध भी होती है। मतवाद का दोष मतलब मतवाद का क्या होता है? जैसे ब्रह्मवाद अपनी अपनी मतियों का, अपनी अपनी मति जो है ऋषियों की, उन्होंने अपनी अपनी मति से भगवान के विषय में, ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में, शक्ति के विषय में, शक्ति की शक्ति के विषय में बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। उन मतवादों का दोष अगर नहीं है इसमें, तो उसमें श्रद्धा की थोड़ी थोड़ी गंध भी होती है। किंतु जो लोग मायावाद के विचारों के अनुसार भगवान की अर्चा पूजा करते हैं, उनमें श्री मूर्ति के प्रति तनिक भी श्रद्धा नहीं होती। मायावाद के अनुसार करते हैं, उनका क्या श्रद्धा नहीं क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लोग देखते मूर्ति में तो कुछ नहीं है, मूर्ति तो केवल साधन है, ब्रह्म की उपासना है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। आँख खोल के रखो, ऐसा सोचने के कारण ही उनका अपराध होता है। वो लोग भगवान के नित्य स्वरूप को नहीं मानते। कहते राम कृष्ण जो भी हुए, जहाँ मैं भी हूँ, तो मेरा शरीर खत्म होने के बाद मैं भी ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा, रामकृष्ण भी ब्रह्म में विलीन हो गए, शून्य हो गए सब। वो लोग ऐसा जो मानते हैं, उनकी श्रद्धा तनिक भी नहीं होती भगवान की श्री मूर्ति के प्रति। हालांकि मूर्ति की सेवा करते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं होती। बात समझे? हालांकि गोपाल जी को भोग लगाएंगे, गोपाल जी को भोग लगा दे, बोल दिया, रख दिया, आ गए। अब गोपाल जी
ने इतनी इतनी छोटी छोटी रोटी, गोपाल जी की थाली छोटी सी, गोपाल जी छोटी सी प्लेट, छोटी सी 1 चम्मच सब्जी, 1 चम्मच छोटे छोटे। अरे भाई ये क्या श्रद्धा है? ये छोटे गोपाल जी, छोटा मुंह छोटी रोटी, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप सिर्फ श्रद्धा रखो। और श्रद्धा क्या है? जब आपकी श्रद्धा का नित्यत्व नहीं है, वो हमेशा नहीं रहेगी श्रद्धा। कुछ समय बाद वह श्रद्धा शून्य में बदल जाएगी। शून्य में बदल जाएगी का मतलब समझ आ रहा है? जैसे राम जी की सेवा कर रहे हैं, मन में ये है कि राम जी तो हमेशा है नहीं, वो तो आए थे और ब्रह्म में विलीन हो गए। ऐसे जो राम जी की पूजा कर रहे हैं बड़ी श्रद्धा से, तो वो श्रद्धा कैसी श्रद्धा है कि अंत में ये सोचता हो कि भाई ये राम जी भी फाइनली नहीं है और मैं जो पूजा कर रहा हूँ ये पूजा भी फाइनली नहीं है, ये सब कुछ शून्य हो जाएगा। ऐसा सोचने वाले की श्रद्धा भक्ति क्या श्रद्धा भक्ति है? कपटता है। फिर करना ही क्यों तुमने पूजा? नाटक क्यों कर रहे हो? ये बात इसलिए कहते हैं। इसलिए श्रद्धये हति पद का व्यवहार कनिष्ठ अधिकारी के प्रति किया गया है। मायावादियों का सिद्धांत यह है कि परब्रह्म का कोई श्री विग्रह नहीं होता, वे निराकार निर्विशेष आदि है। निम्न अधिकारी साधकों के लिए परब्रह्म की काल्पनिक अर्चा मूर्ति की व्यवस्था की गई है। ऐसी अवस्था में श्री विग्रह के प्रति विश्वास ही कहाँ रहा? वही बात जो मैंने बोली, जब उनका लक्ष्य ही ये है कि शून्य में प्रवेश करना है, ना पहले उस परब्रह्म से पहले कोई था, ना कोई है बाद में। मतलब सृष्टि के बाद में ना तो कोई है, ना पहले कोई था, शून्य था। अभी रामकृष्ण की जो हम पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा से करो, पूजा से, आखिर में ना तो ये मूर्ति रहेगी, ना मैं रहूँगा, ना मेरी पूजा रहेगी। शुद्ध होने के बाद में सब कुछ विलीन होकर ब्रह्म में चला जाएगा। ऐसी दुर्बुद्धि वाले जो लोग हैं, उनकी श्रद्धा कहाँ है? इसीलिए मायावादियों की मूर्ति पूजा और कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव की श्री मूर्ति पूजा में बड़ा विशेष अंतर है। कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव की मूर्ति पूजा में उसको विश्वास है कि भगवान नारायण हैं, श्री राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, परंतु उसका विश्वास वैष्णवों के प्रति नहीं हुआ, इसलिए कनिष्ठ है। समझे नहीं? वो जो सेवा पूजा कर रहा है कि मैं जो यहाँ कर रहा हूँ वहाँ उनको मिल रहा है, ये भाव है उसका, परंतु वैष्णवों के प्रति आदर ना होने के नाते उसे कनिष्ठ कहा। समझ लगे? यही कारण है कि वैष्णवता का कोई अन्य लक्षण ना होते हुए भी मायावाद दोष से रहित होने के कारण कनिष्ठ अधिकारी को प्राकृत वैष्णव का पद दिया गया है। गई, खत्म। वहां रख दो उसको थोड़ी देर के लिए, जिससे उनको पता लगे कि इधर नहीं आने का। निये जाओ, खाने रखे दो। हाँ गोविंद, निये जाओ। पाए धरते लगे। हाँ कत समय लगाচ্ছ? এখানেই রেখে দেবে, আর দেখুক, ওইখানে রাখো।
हरी कथा के बीच में एक चिड़िया जो है गुजर गई। कहते हैं मायावाद दोष से रहित होने के कारण ही कनिष्ठ अधिकारी को प्राकृत वैष्णव का पद दिया। देखिए, जो व्यक्ति भगवान की पूजा इस भाव से कर रहा है कि भगवान हैं, उन्हें वैष्णव कहा गया है। जो व्यक्ति भगवान की मूर्ति की पूजा इस रूप से कर रहा है कि फाइनली तो कुछ भी नहीं है, उसे मायावादी कहा गया। मोटी मोटी बात समझ लो। जो भगवान के स्वरूप को नित्य नहीं मानता, यहाँ स्वरूप की पूजा कर रहा है, यहाँ भगवान के भागवत बोल रहा है, कथाएं बोल रहा है, लोग रो रहे हैं, लोग आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन फाइनल में भगवान को नहीं मानता, कहता भगवान नहीं है, ब्रह्म ही है, शून्य है, वो मायावादी है। उसकी कथा सुन करके आपकी रुचि, आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी, उल्टा आपका भक्ति नाश हो जाएगी। समझे? एक है जो भगवान की श्रीमूर्ति की पूजा करता है बड़े प्रेम से कि मेरे को ठाकुर जी का धाम मिलेगा, मैं भी ठाकुर जी के दर्शन करूंगा, मैं भी उनके लोक में जाऊंगा, भगवान जी आएंगे, ऐसी भावना से करता है। भले ही वो शुद्ध वैष्णव नहीं हुआ, लेकिन वो वैष्णव है। वो वास्तव में वो वैष्णव के पथ पे चल चुका है, इसलिए उसे वास्तव वैष्णव कहा गया। भगवान के स्वरूप को मानता है, भगवान के स्वरूप को मानने के साथ साथ वह भगवान को नित्य मानता है। कहते इसी के बल पर साधु कृपा द्वारा उनकी अवश्य ही धीरे धीरे ऊर्ध्व गति होगी। साधु की कृपा से। श्री राधे। मध्यम अधिकारी वैष्णवों को इन पर अवश्य कृपा करनी चाहिए। जो ऐसे श्रद्धालु लोग हैं, अपने घरों में सेवा पूजा करते हैं। अभी कई लोगों को मैं देखता हूँ, आजकल एक फैशन सा बन गया, वो गोपाल जी को लेकर के टोकरी में घूमते रहते हैं। जहाँ उल्टा सीधा, मतलब कैसे भी बेचारे वो मेरे गोपाल जी खा ले, मतलब कैसा भी वो कर रहे हैं। उनको भी कृपा करनी चाहिए, उनको संग प्रदान करना चाहिए कि ऐसे सेवा नहीं होती जहाँ तहाँ ले जा करके। तो घर में ठाकुर जी भूखे रहेंगे, क्या खाएंगे, तुम घर में खिलाते क्या हो? क्वेश्चन पूछो। दूध देते हैं तो यहाँ से दूध दे देना, बाकी वो तो प्याज वगैरह बनता है, तो बाकी मतलब बाकी सेवा पूजा नहीं है, सिर्फ दूध ही खिलाते हो। हाँ, तो क्यों सेवा पूजा बाकी नहीं करते? हम लोग तो इस प्याज वगैरह खाते हैं ना, इसलिए भगवान जी को भोग नहीं लगता, इसलिए सिर्फ दूध भोग लगता है। तो उनका मन नहीं तोड़ना, उनका थोड़ा विश्वास बढ़ाना। भगवान जी हैं, वो अगर देखेंगे कि भाई ये खुद तो गड़बड़ कर रहा है, मेरे को सिर्फ दूध दे रहा है, मेरे अनुसार तो चल नहीं रहा, तो आपको कैसा लगेगा? आपका बेटा आपको सिर्फ पानी पिलाए, खाना ना दे, इसलिए खाना ना दे कि गलत चीज़ खाता है, आप खाते नहीं, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? तो उसको प्यार से समझाओ। वो कहेगा नहीं नहीं, कैसे अच्छा लगेगा? भाई आप मांस नहीं खाते, बच्चा मांस खाता है, वो कहता कि पापा आप सूखी रोटी खा लो, मैं सब्जी क्या बनाऊंगा, क्या बनवाऊंगा? अच्छा लगेगा आपको? ऐसे ही भगवान जी को भोग नहीं लगता जो चीज़ों का, वही तुमने बनाना है, तो ये क्या भगवान जी को अच्छा लग रहा है? ऐसे प्रेम से समझाओ। कहने का मतलब यही कृपा है। ऐसा होने से इनकी अर्चा, पूजा और हरिनाम शीघ्र ही विशुद्ध होकर आभास धर्मत्व परित्याग कर चिन्मयता को प्राप्त करेगा। मतलब ये आभास में थे ना, वैष्णव आभास, वो है चिन्मयता का। नामाभास था, नामाभास से धीरे धीरे वह चिन्मयता। चौथे नंबर पे है
जो भगवान के विद्वेषी हैं, भक्तों के विद्वेषी हैं, उनसे हमारा व्यवहार वैष्णवों का कैसा होना चाहिए। कहते हैं विद्वेषी मनुष्यों की उपेक्षा। यहां तक जान लेना आवश्यक है कि द्वेषी मनुष्य किसे कहते हैं। जो द्वेषी मनुष्य कौन है और कितने प्रकार के होते हैं। द्वेष एक प्रकार की प्रवृत्ति है, एक प्रकार का स्वभाव है, जिसे मत्सरता भी कहते हैं। ये मत्सरता जो है प्रेम के ठीक विपरीत का नाम ही द्वेष है। प्रेम और उसका विपरीत द्वेष। केवल ईश्वर ही प्रेम के पात्र हैं। इन ईश्वर के प्रति प्रेम के विपरीत जो प्रवृत्ति होती है उसे द्वेष कहते हैं। वे द्वेष 5 प्रकार के हैं। ईश्वर के प्रति द्वेष, भक्तों के प्रति द्वेष। जो द्वेषी मनुष्य हैं उनके साथ व्यवहार कैसा करना वो बतला रहे हैं। पहले समझ लीजिए कितने प्रकार के हैं। 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं? जो ईश्वर को नहीं मानते, ये 1 नंबर के द्वेषी। ईश्वर को कर्म फल से उत्पन्न स्वभाव शक्ति मानते हैं। एक तो है ईश्वर को मानता नहीं, दूसरा कहता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं, इस कर्म का जो फल प्रकट हो रहा है और वो फल का जो प्रभाव है, शक्ति है, वही ईश्वर है। समझ आई? क्या है बोलो। इसीलिए कई लोग मैं जब कथा बोलता हूं नहीं बैठते, पूछ लेता हूं। अपने कर्म को करके जो उसका रिएक्शन में जो फल मिलता है, उस फल को कहते हैं हाँ यही है सब कुछ। अपना कर्म किया, हमने प्राप्त किया, यही ईश्वर है। यही शक्ति जो है वही ईश्वर है। मतलब जिसने प्रदान किया फल, जो फल मिला उसको कर्म का, जैसे उदाहरण के लिए अभी तो किया नहीं, पहले जन्म में किया, परंतु अभी थोड़ा सा देने से किसी को जैसे हमारे बाद में तो उनकी बड़ी विशेष भक्ति, गुरुदेव के प्रति अनन्यता, निष्ठा, सब कुछ बढ़ा। लेकिन शुरू की बात बता रहा हूँ कि शुरू में वो उनका फाइनेंस का काम था, पैसा उधार देते थे। तो गुरुजी के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी तो गुरुजी का एक स्वभाव था, गुरुजी को जो प्रणामी मिलती थी वो गुरुजी उस प्रणामी को अपनी डायरी में लिख लेते थे, और वो गुरुजी का मठ का पैसा है, अपना नहीं है, इस भाव से गुरुजी उस प्रणामी को रखते थे। अब गुरुजी के पर्सनल सेवा के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। अब गुरुजी वो पैसे खर्च नहीं करेंगे, वो तो मठ का है, मठ का पैसा मैं अपने ऊपर कैसे लगाऊं। क्या किया जाए? कलेक्शन की जाए। तो हमारे गुरु भाई, 2-3 गुरु भाइयों ने मिल करके सब लोगों को कहा कि भाई देखो ऐसे ऐसे पैसे की ज़रूरत है, आप थोड़ा कुछ करें। तो इनके पास भी गए। उन्होंने अपने मुख से बोला था कि मैंने इतना पैसा कभी किसी को दान नहीं किया। 5,000 रुपये उन्होंने दिए। ज़्यादा देर की बात नहीं, 25 साल 30 साल पहले, 30 साल पहले की बात। वो 5,000 रुपये 30 साल पहले थोड़ी कीमत थी उसकी, 5,000 की। लेकिन जैसे 5,000 दिए, इनके जो पैसे ब्लॉक हो रखे थे, नहीं आ रहे थे जिससे, उसके वहां से 50,000 रुपये आ गए। दिए उधर से, दूसरे तीसरे दिन ही वो पैसा बोरी में भर के आ गया। लो, कहते यार कमाल हो गई, देख ले 5,000 दिए, 50,000 आ गए। ओए ले आ। उसने और 10,000 दिए, 1 लाख रुपए आ गया। ऐसे करके
शुरुआत में उनकी श्रद्धा तो थी, लेकिन बच्चों की श्रद्धा बिल्कुल नहीं थी। बच्चों की श्रद्धा बनाने के लिए उन्होंने कहा कि बेटा ये ऐसा ही है, नहीं निकालोगे आएगा नहीं जो फंसा हुआ है। करोड़ों रुपया उन्होंने इधर लगाया, मतलब इधर लाखों रुपया लगाया, करोड़ों रुपए जो वापसी फंसा हुआ था वो वापस आना शुरू हो गया। ऐसे करके उनका बिजनेस जो है वापस लाइन पे आया। अब ये बतलाने का उद्देश्य क्या है? ये बतलाने का उद्देश्य है कि ऐसे लोग अपने कर्म के, अपना शुभ कर्म करते हैं और शुभ कर्म का जो फल देने वाली शक्ति है उसी को कहते हैं वही ईश्वर है। समझे? तो ईश्वर कोई अलग से है ऐसा उनको दिमाग में नहीं आता, और ईश्वर कोई है उसको विश्वास भी नहीं करते। आगे कहते हैं ईश्वर को विशेष स्वरूप में, ईश्वर को विशेष स्वरूप में विश्वास ना करना, ये भी विद्वेषी है। ईश्वर के कोई विशेष स्वरूप को नहीं मानते, है ही नहीं। आगे जीवों को ईश्वर के नित्य रूप के अधीन नहीं मानना, जीवों को ईश्वर के नित्य रूप के अधीन नहीं मानना। जीव तो ऐसे ही ब्रह्म की शक्ति से पैदा हो गए, ऐसा मानने वाले, भगवान की शक्ति से प्रकट हुए ऐसा जो ना माने, आप उनको 1000 बार समझा लो मानेंगे ही नहीं। कहते ऐसे लोग हैं विद्वेषी, द्वेषी लोग हैं, जिनको जीव यदि नित्य है, आत्मा अगर नित्य है, तो आत्मा जिनसे आई वो परमात्मा भी नित्य है। कहते नहीं, परमात्मा कोई अलग से कोई आकार नहीं है, वो शून्य से है, शून्य में विलीन, ऐसा मानने वाले। आगे कहते दया शून्यता, जिनके अंदर दया है ही नहीं, ऐसे लोग विद्वेषी लोग जो हैं 5 प्रकार के होते हैं। कहते जिन लोगों के हृदय में इन द्वेष प्रवृत्तियों, जिनका हृदय इन द्वेष प्रवृत्तियों से दूषित हो जाता है, उन्हें शुद्ध भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। वे शुद्ध भक्ति के प्रवेश द्वार स्वरूप कनिष्ठ अधिकारी की अर्चा भक्ति से भी रहित होते हैं। शुद्ध भक्ति का जो प्रवेश द्वार है, कनिष्ठ अधिकारी की जो अर्चा भक्ति, भगवान के सेवा की भक्ति, उससे भी वो दूर होते हैं। विषयासक्ति के साथ उक्त 5 प्रकार के द्वेष रह सकते हैं। विषयासक्ति के साथ, विषयों में आसक्त है, इसलिए 5 प्रकार के जो ऊपर के द्वेष रह सकते हैं। तीसरे और चौथे प्रकार के द्वेषों के साथ कभी कभी आत्मघाती वैराग्य भी होता है। कभी कभी आत्मघाती वैराग्य भी देखा जाता है। कहते तीसरा और चौथा जो द्वेष है, कौन सा? ईश्वर को विशेष स्वरूप को ना मानना। ईश्वर का विशेष रूप है, उनका आकार है, ये लोग जो नहीं मानते, कर रहे हैं साधना, ओम 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 अहम ब्रह्मस्मि सोहम 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 अयमात्मा ब्रह्म, ऐसे जो करते रहते हैं, जब कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं। कहते लोग आत्मघाती हैं। वैराग्य तो है, संसार से विराग हो गया, लेकिन आत्मघाती। आत्मघाती का मतलब आत्मा को नाश करने वाले। क्या आत्मा कभी नष्ट होती है? जब आत्मा नष्ट नहीं होती तो आत्मा घाती क्यों बोला? क्योंकि आत्मा आनंदमय तत्व है, आत्मा में आनंद इनबिल्ट है। इनका आनंद एक सीमा में जाकर शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए आत्मघाती कहा। समझ लगी? मायावादी और चौथा है जीवों को ईश्वर से प्रकट हुए जीव ऐसा ना मानना, क्योंकि उनको ईश्वर ही नहीं मान ले तो ईश्वर से प्रकट कैसे मान लेंगे? कहते हैं मायावादी सन्यासियों का जीवन ही इसके उदाहरण है। इन द्वेषी व्यक्तियों के प्रति शुद्ध भक्त कैसा व्यवहार करेंगे?
जो मायावादी लोग उनसे व्यवहार कैसा करना है, उनके प्रति उपेक्षा करना ही कर्तव्य है। उनकी उपेक्षा कर दीजिए। हाँ जी महाराज, बहुत बढ़िया अजी, आप बहुत अच्छे हो। और वो हमको सुनाए तुम्हारी भक्ति जो है एक दिन शून्य हो जाएगी, ये वो। हाँ, हो लेने दीजिए जी, आप अपनी कीजिए, हमें अपनी करने दीजिए। उपेक्षा करो, समझ लगी? जो लोग भगवान को नित्य नहीं मानते, जो लोग जीव आत्मा को भी भगवान से निकला हुआ नहीं मानते, जो लोग ब्रह्म शून्य ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसे लोगों के संग से दूर रहना चाहिए। अगर वो आपको आके बताने लगें, बोलने लगें कि भाई आप जो है भक्ति कर रहे हो, आखिर में तो ब्रह्म में विलीन हो जाना है, अगर ऐसे बोलते हैं तो उनको हाथ जोड़ के बोल, हाँ जी आप बहुत बढ़िया जी, हम तो बस जहाँ हैं और क्या कर सकते हैं, हमारी इतना ही बहुत है, पीछे हट जाओ उनसे। ये फिर है मनुष्य के प्रति मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसे परित्याग करना ही उपेक्षा है, ऐसा समझना भूल है। अब मायावादियों की उपेक्षा करने का मतलब ऐसा नहीं है कि मनुष्य वाला व्यवहार भी हम छोड़ दें। मनुष्य के प्रति मनुष्य का व्यवहार क्या होता है? किसी को तकलीफ है तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है? उसको हेल्प करना। नहीं मायावादी हम नहीं हेल्प करेंगे, हम नहीं सेवा करेंगे, ये गलत हो जाएगा। बात समझे नहीं? जरूरत है सेवा की तो हम सेवा करेंगे, ये मनुष्य जैसा व्यवहार है, ये तो करना ही पड़ेगा। इसको परित्याग करना भूल होगी। अथवा द्वेषी व्यक्ति पर कोई विपत्ति पड़ने पर उसका दुख दूर करने का प्रयत्न नहीं करना, यह भी ठीक नहीं है। जो भगवत विद्वेषी है उसको जय हो। भक्ति प्रसन्न त्यागी महाराज की जय। भक्ति से प्रसन्न रहते हैं, ऐसे हैं त्यागी। तो क्या कहते हैं? द्वेषी व्यक्ति पर कोई विपत्ति पड़ने पर उसका दुख दूर करने का प्रयत्न नहीं करना, कहते ये भी ठीक नहीं है। ये भी गृहस्थ वैष्णवों को लोक समाज में रहना पड़ता है। जो गृहस्थ वैष्णव है उनको समाज में रहना पड़ता है। दूसरे लोगों के साथ एकत्र वास करने से परस्पर संबंध हो जाता है। विवाह द्वारा बहुतों के साथ बंधुत्व स्थापित हो जाता है। वाणिज्य व्यवसाय अनेक लोगों के संबंध पैदा होते हैं। कहते हैं विषय संरक्षण और पशुपालन आदि कार्यों में भी बहुतों के साथ नाना प्रकार के संबंध जुड़ जाते हैं। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखलाने से भी बहुत से संबंध हो जाते हैं। इस प्रकार इन संबंधित व्यक्तियों में यदि उपरोक्त द्वेष भाव पाए जाएं तो उनके साथ गृहस्थ वैष्णव का व्यवहार कैसा होना चाहिए? नहीं समझे? जय हो त्रिदंडी स्वामी परम पूज्य भक्ति विलास त्रिदंडी महाराज की जय। तो कहते हैं, देखिए समाज में रह रहे हैं, समाज में रहते हुए पहले हमने सुना मायावादी जो हैं उनके साथ मनुष्यता का व्यवहार नहीं छोड़ना। अगर तुमने मनुष्यता वाला व्यवहार छोड़ दिया तुम वैष्णव नहीं हो। ना मायावादी इनको दूर रखो, इनको मतलब ये बिल्कुल गलत है। भक्ति विनोद ठाकुर जी सीधा सीधा बोलते हैं, ऐसा करना भूल होगा। आगे बोलते हैं जो भगवत विद्वेषी हैं, मायावादी भगवत विद्वेषी हैं, उन पे कोई विपत्ति पड़ने से उनका दुख दूर करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। जैव धर्म हमें व्यवहार कैसे करना है वो बतला रहे हैं। आगे कहते हैं
गृहस्थों को तो बहुत कुछ करना पड़ता है। कमरा दो। गृहस्थों को तो बहुत कुछ करना पड़ता है। उनको वाणिज्य, व्यापार, विवाह, शादी, ना जाने कितने कितने काम हैं। उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए समाज में, ये व्यवहार कैसा करेंगे, इस बात को हम कल को श्रवण करेंगे। कृपा शक्ति नमो नमः।